इसके कंपटीशन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर आपने ये 5 न्यू अपडेट देख ली। और थोड़ी देर में इन दोनों की डिलीवरी होके घर भी जाने वाली है दोनों ही। और इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत। और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। जो इसके अंदर के एसेसरी के साथ हिडन अपडेट है वो कोई भी नहीं बता। और लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कम। काफी लोग इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। स्विफ्ट लेने से पहले अगर आप ये नहीं जानोगे तो आप जिंदगी भर पछतो। अगर आपके पास इतना बजट है तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए? 2026 में मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2026 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जो कि इस सेगमेंट की इसको बचे जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हैचबैक है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2026 में इस स्विफ्ट को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि इसी वीडियो से A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसका वेरियंट की, तो यहाँ पे आपको देखो LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपना रहने वाला है LXi, जो कि सबसे ज्यादा बेस मॉडल तो ही है और साथ ही अभी के टाइम पे टॉप सेलिंग भी हो चुका है, क्योंकि भाई मारुति ओनर रिसेंटली इसके अंदर लिटिल से काफी अच्छी न्यू अपडेट भी कर दिए है और थोड़ी देर में डिलीवरी भी होगी। आखिर भाई इसके अंदर डिस्काउंट ऑफर से लेके इसकी अभी के टाइम पे ऑर्डर प्लेस कर रहने वाली है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस की पूरी रियलिटी सच्चे के साथ बताऊंगा। लोग बोलते हैं ना तो ऐसी वैसी है, उस हिसाब से मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ठीक है। और इस बजट में देखो टियागो, अल्टोन, i10, i20, पंच, बेलेनो, फ्रांस और भी काफी सारी गाड़ियां मिलती होगी, तो भी बने रहना, क्योंकि उसके रिलेटेड भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। फ्रंट में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं काफी अच्छी से भाई प्रोजेक्टर बेसिक वेरिएंट से क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी, इंडिकेटर के रिप्लेसमेंट, फॉग लैंप यहाँ पे आपको एसएससी के पार्ट रहेंगे। ये तो आप देखोगे ग्रिल के साथ जो क्रोम फिनिशिंग है ना, ये भी एसएससी के पार्ट रहेंगे। लगती नहीं आगे से, मतलब टॉप एंड वेरिएंट वाली फीलिंग आएगी। थोड़ी देर में इको के साथ इन दोनों की डिलीवरी भी होगी, उस हिसाब से दोनों का ग्रेस समझ सकते हो, ठीक है। साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको स्टील में नॉर्मली मिलेंगे, 14 इंच के टायर मिल जाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट ओआरबीएम नॉर्मल रहेगा। रेन वाइजर आपको सारी तरफ इंस्टॉलेशन हो चुके हैं, ग्लाइडिंग के साथ काफी अच्छे से भाई वो कस्टमर के डिमांड पे सारे एसेसरी भी इसके अंदर लोड हो चुके हैं, ठीक है। और बैक लुक की तरफ जाऊंगा तो भाई साहब यार कौन कहेगा भाई, मतलब कि भाई इसके अंदर लिटिल यू समझ लो एलॉय व्हील लगवाने की जरूरत है। पूरा ही टॉप एंड वेरिएंट लग रही है साइड से और काफी स्पोर्टी फील आती है और मिनी कूपर वाली लुक्स तो देती है, आप खुद ही जानते हो, आगे से देखो या पीछे से, ठीक है। और ये थोड़ी देर में भाई ये ब्लैक वाली की भी डिलीवरी होगी और ब्लैक वाली भाई व्हाइट वाली तो बहुत ज्यादा बिकती है। इधर आपको स्पॉइलर मिल जाएगा, उसके साथ ही इसका कोई एंटीना रहने वाला काफी अच्छा सा। उसके साथ ही कोई भी यहाँ पे आपको वाइपर वॉशर नहीं मिलेगा, नॉर्मल से इसकी बैकलाइट, उसके साथ ही क्लासिक लुक का इसकी टेल लाइट मिल जाएगी, एलईडी सेटअप रहेगा स्विफ्ट का बेज। उसके साथ ही कैमरे की रिप्लेसमेंट, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पार्किंग सेंसर के भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से वन टच करूंगा तो भाई इसका पूरा बूट ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर भाई यहाँ पे आपको दोनों तरफ के हाइड्रोलिक सिस्टम मिल जाते हैं। और बूट स्पेस में तो भाई आप टेंशन लेना ही मत, अगर आप सीएनजी मॉडल नहीं ले रहे हो तो भाई वैसे ही एलएक्सआई में आता तो है नहीं, पर बड़े आराम से सारे सामान रख सकते हो इसके अंदर। पर अगर आप इसका वीएक्सआई या फिर जेडएक्सआई वेरिएंट लोगे, उसके अंदर यहाँ पे आपको सीएनजी ऑप्शन मिल जाता है। उसके अंदर भी दिक्कत होती है, जैसे कि भाई अगर उसके अंदर आपको बूट स्पेस कम मिलता है, पावर टोन में कमी आती है। आखिर वो वेरिएंट भी किसको लेना चाहिए किसको नहीं, वो भी आपको बताऊंगा आखिर सीएनजी की क्या डार्क रियलिटी है। बाकी तो अगर नॉर्मली रहोगे तो भाई टेंशन लेना ही मत, आप कितनी भी लॉन्ग ट्रिप करो आपके फैमिली के साथ बड़े आराम से इसके अंदर सारे सामान आ जाएंगे भाई। बूट स्पेस के मामले में तो टॉप क्लास है, ठीक है। तो अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर का रियर मोड देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट है। यहाँ से मैं इसे अनलॉक करूंगा तो सबसे पहले नोटिस हो जाएगा भाई इसका पूरा ही ब्लैक इंटीरियर रहने वाला है, काफी जैसा। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसके अंदर है ना, ये चीज मुझे काफी अच्छी लगती है ब्लैक इंटीरियर के साथ। यहाँ पे जैसे कि पावर डॉक ऑप्शन, मोटर स्पेस स्पीकर तो नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ आपको आखिर कितना कंफर्ट स्पेस फीचर्स मिल जाता है। और थोड़ी देर में भाई ये देखो मेट भी इंस्टॉलेशन होने वाली है, मतलब कि भाई वो ये जो एलेक्सा वेरिएंट लेते हैं ना भाई एसेसरी किट तो लगवाते ही है, ठीक है। सीट पूरे पीछे होने के बाद भी घुटने टच का तो आप टेंशन लेना ही मत, बड़े आराम से यहाँ पे 3 जन कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है, नॉर्मल से आपको मिल जाएंगे। बाकी बूट स्पेस तो है ही है। बाकी तो भाई बड़े आराम से देसी स्टाइल में यहाँ पे तो आप 4 भी बैठा दोगे। बाकी भाई इसके है ना ये थोड़ा भाई मतलब 6 फुट से अगर आप थोड़े भी ज्यादा हुए ना तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है हाइट के अकॉर्डिंग। बाकी तो कंफर्टेबली जाओ, नींद निकालते हुए कोई दिक्कत परेशानी बात ही नहीं है, ठीक है। इस गर्मी में तो मजा ही आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो भाई यार इसके अंदर है ना, ये मुझे भाई मतलब कंफर्टेबल तो लगती है यार स्विफ्ट काफी अच्छी सी, मतलब वो हैचबैक के हिसाब से सेडान वाली फीलिंग आ जाती है। और मेन तो भाई आगे की न्यू अपडेट तो मैं जल्दी
सीरीज के आगे चलूंगा और मानना पड़ेगा जिस दिन से भाई 15-20 साल से जो इस स्विफ्ट ने क्रेज बना रखा है ना भाई, अलग ही लेवल पे लोगों को लेनी है तो स्विफ्ट लेनी है, भले कुछ भी होता है, कौन सा भी जनरेशन बदल जाए। ठीक है, तो अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के आगे की तरफ। और भाई साहब यार लग ही नहीं रहा यार, क्या ही बना दिया मारुति वालों ने, कंपनी से ही सारी चीजें लगवा दी। देखो भाई अब यही तो बात है, यहाँ से मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग भी मिल जाती है, वो भी भाई यहाँ पे लोग के साथ बेस इवेंट से ही दे देते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे। बाकी तो सबसे पहले भाई यहाँ पे आपको नॉर्मल सा टिकट होल्डर, उसके साथ ही भाई इसके यहाँ पे आपको मिरर नहीं मिलता, एयरबैग से वार्निंग, उसके साथ ही सेंटर में भाई नॉर्मल सा मिरर मिल जाएगा, हेलोजन लाइट, यहाँ पे आपको नॉर्मल से माइक वॉइस कमांड के साथ मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे भाई मैं एसी भी सेट कर देता हूँ, आखिर कितनी चिल्ड हवा देती है या नहीं चेकआउट कर देते भाई। इस गर्मी में भाई ठंडा भी तो होना है अपन को, अगर लॉन्ग ट्रिप करेंगे तो मजा तो आना चाहिए। बाकी तो सबसे पहले नोटिस करोगे भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि भाई काफी स्पोर्टी मिल जाता है, जिसके अंदर भाई स्पीडोमीटर मिल जाएगा, इंजन लाइट वार्निंग, उसके साथ ही स्पीड अलर्ट, डोर रजर वार्निंग के साथ साथ यहाँ पे आपको भाई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि टेम्परेचर से लगा के यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर भी मिल जाएगा, एमआईडी में जैसे कि क्लॉक, टेम्परेचर, किलोमीटर का ऑप्शन, साथ ही वार्निंग बता देगा, नेविगेशन, इमरजेंसी लाइट, सारी इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मैं एक एक बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। स्टीयरिंग काफी अच्छा सा मिल जाता है, जिसके अंदर कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता है, पर यहाँ पे आप देखोगे तो आपके हाइट के अकॉर्डिंग आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफी अच्छा लगा भाई, बेस मॉडल से देते हैं। यहाँ पे सेंटर में नोटिस करोगे भाई स्टीरियो लगा दिया गया है, पहले नहीं था इसके अंदर भाई, एसेसरी किट के साथ यहाँ पे आपको जैसे कि एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स इसके अंदर इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। आप चाहो तो भाई वो तो कस्टमर के हिसाब से, बाकी एडिशनल फीचर्स इसके अंदर काफी अच्छे मिल जाते हैं। ये थोड़ा आफ्टर मार्केट की तरह ही होता है, पर भाई नॉर्मली चल जाता है। ठीक है, आप चाहो तो भाई इसके अंदर कंपनी का भी लगवा सकते हो। बाकी तो भाई नो सिग्नल इसका मतलब कैमरा बाकी है, कैमरा भी इसके अंदर इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर भाई मुझे टच स्पोर्ट टॉप क्लास लगी यार, काफी गाड़ियों में देखा है मैंने आफ्टर मार्केट लगवाते मतलब लेक करने लग जाता है, इसमें कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है। वो तो भाई आपके ऊपर निर्भर रहता है भाई, आप कौन सा लगवा रहे हो या नहीं। मैं तो क्या ही बताऊं, यहाँ पे पूरा इसका भाई डैशबोर्ड ब्लैक कलर के इंटीरियर में रहेगा। भाई मैं थोड़ा एफएम बंद कर देता हूँ भाई, रेडियो ऑडियो चलने लग गए इसके अंदर। बाकी एसी वेंट्स भाई, एसी चलने की थोड़ी देरी हुई है भाई, मतलब चिल्ड हवा भी देने लग गई है भाई, अभी तो कूलिंग हुई भी नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी भाई आउट का चार्ज सॉकेट मिल जाएगा, कोई भी यूएसबी केबल नहीं लगा सकते हो, नॉर्मल साइज स्पेस, बोटल होल्डर मिल जाते हैं दो। ये अपनी मैनुअल में रहेगी, आप चाहो तो भाई इसे ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो। या आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको नहीं मिलती है, पर यहाँ पे क्लब बॉक्स में भर भर के स्पेस मिल जाता है। ये कुछ कागज दिए हुए, आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन देख सकते हो आपके रिलेटेड। बाकी तो भाई डैशबोर्ड पूरा ब्लैक रहेगा। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, लाइट एडजस्टेबल के कंट्रोल, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको भाई ड्राइवर साइड में देखने मिल जाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पे आपको जैसे कि भाई यहाँ पे आप देखोगे तो क्रोम फिनिशिंग नहीं मिलती है, नॉर्मली रहेगा। बाकी तो नॉर्मल सा आप देखोगे तो भाई इसके अंदर ये टचिंग काफी अच्छी लग रही है भाई। पहले यह साइज एसएससी किट के साथ होगा, यहाँ पे ऑटो ट्रैक्स के साथ पावर विंडो, ऑटो स्पेस कर दो, नॉर्मली रहेगा। ठीक है भाई साहब यार स्पेस में कोई कमी नहीं, सीट है इतनी कंफर्टेबल, लिटरली बता रहा हूँ भाई। मैं पर्सनली अल्टो वैगनआर के भाव में भाई ये गाड़ी मिल रही है तो भाई मैं तो लेऊंगा ही हूँ यार, भले कुछ भी हो जाए। काफी लोग तो भाई नेगेटिव बातें करते, पर भाई आप क्या ही उखाड़ लोगे यार, मुझे तो अभी कोई नेगेटिव लगा नहीं यार इस गाड़ी के अंदर। तो इसलिए भाई अब मैं चलूंगा इसके बारे और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको स्विफ्ट ही नहीं, स्विफ्ट के अलावा आप कौन सी भी गाड़ी लेने जाओ ये चीजें जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए अब मैं आ चुका हूं इसके बाद। और सबसे पहले बात करूं भाई इसके अंदर इंजन पावर टॉर्क की, तो भाई यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप चेकआउट कर देना। ये भाई नॉर्मली पेट्रोल वेरिएंट का रहेगा, सीएनजी का अलग होता है। ठीक है, और इसके अंदर बात कर देता हूं ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, सीएनजी का। देखो भाई ऑटोमेटिक तो वही लेते हैं जिसको काम आना जाना होता है, सिटी में चलाते हैं, जो ट्रैफिक वाले इलाके में रहते हैं ना उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है, बिगनर्स के लिए भी बहुत सब सही है। पर भाई लोग है ना पेट्रोल सीएनजी में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो भाई वैसे तो एलएक्सआई में सीएनजी मिलता है नहीं, अगर आप वीएक्सआई जेडएक्सआई लेने की सोच रहे हो उसके अंदर सीएनजी है तो भाई देखो 3 सिलेंडर इंजन तो ही है, साथ ही भाई उसके अंदर भाई पावर टॉर्क भी कम हो जाएगा और बूट स्पेस में मजा नहीं आएगा। पर उसके अंदर मानते हैं कि भाई माइलेज अच्छा आता है, पर भाई आपको पेट्रोल में ही माइलेज अच्छा मिल जाता है यार। इसके अंदर भाई 24 से 25 का तो बड़े आराम से भाई ये पेट्रोल में माइलेज दे देती है यार, और क्या ही लोग यार इस रेंज में बड़े आराम से। वो तो भाई ड्राइवर स्किल्स पे भी निर्भर डिपेंड करता है कि आखिर आप कैसे चला रहे हो, उस हिसाब से ज्यादा कम भी माइलेज दे सकती है। ठीक है, सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एबीएस, ईबीडी, सेंटर लॉकिंग, चेन सेफ्टी लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड होल्डर, हील एसेंट, 6 एयरबैग और स्पेस सेंसिंग ऑटो रोल यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। भाई धीरे धीरे मारुति सेफ्टी में भी अपडेट ला रहा है और भी ज्यादा कर देगा। उसके साथ ही प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक्शन ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा। भाई आपको क्या लगता है, आपको लग रहा होगा कि 7 लाख तक होगी? ना 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 भाई, ये एलएक्सआई वेरिएंट भाई 5,79,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन पेमेंट का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो वैसे तो आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है, हमारे यहाँ पे कुछ समझ लो देखो 7 लाख तक कुछ चली जाती होगी लगभग, समझ लो 19-20 भी हो सकता है। वो तो भाई स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग होती है। बाकी अगर आपको कोई भी गाड़ी चाहिए हो तो मारुति की उदयपुर के अंदर आप मुझसे डीएम कर सकते हो।
सकते हो, मैं आपको बेस्ट डील के साथ दिलवा दूंगा। वो तो प्राइस भाई फाइनेंस करवाते हो वो उसके हिसाब से अलग होती है, ठीक है। और डिस्काउंट ऑफर में आप खुद ही जानते हो जीएसटी भी कितना कम हो चुका है, जैसे कि 70-80 हजार के बेनिफिट मिल गए। साथ ही भाई यहाँ पे आपको एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसएस किट, फेस्टिवल में भी काफी ऑफर मिल जाते हैं, ठीक है। उसके साथ ही कंपटीशन में क्या ही बात करूं यार, टियागो, अल्टो, i10, i20, बेलेनो, फ्रॉन्स, मैग्नाइट मिलती होगी, पर स्विफ्ट का नाम ही काफी है। 15-20 साल जो इसका क्रेज है ना, बस भाई नाम ही काफी है। मैं क्या ही बताऊं, आप ही मुझे कमेंट कर देना। बाकी इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रखता है तो कमेंट कर सकते हो, और भी मेरे चैनल पे काफी सारे रिव्यू वीडियो चेकआउट कर देना। तो भाई लोगों, आज की वीडियो में ये था। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।